नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा परम सौभाग्य है इस टीवी शो के लिए कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रसारण संस्थान दिल्ली दूरदर्शन उर्दू से हमारे बीच में डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी हमारे बीच में। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। ख्वाहिशों का शोर जिस दिन बेसदा हो जाएगा, ख्वाहिशों का शोर जिस दिन बेसदा हो जाएगा, ख्वाहिशों का शोर जिस दिन बेसदा हो जाएगा, दर्द आँखों में सिमट कर आईना हो जाएगा, दर्द आँखों में सिमट कर आईना हो जाएगा। अब शेर हाजिर करता हूँ। आज जो अपनी कहानी पर बहुत मगरूर है, आज जो अपनी कहानी पर बहुत मगरूर है, आज जो अपनी कहानी पर बहुत मगरूर है, वक्त बदलेगा तो लफ्ज़े हाशिया हो जाएगा, वक्त बदलेगा तो लफ्ज़े हाशिया हो जाएगा। जब कदम रखेगा आंसू आँख की दहलीज पर, जब कदम रखेगा आंसू आँख की दहलीज पर, जब कदम रखेगा आंसू आँख की दहलीज पर, खत्म सारा कहूँ का सिलसिला हो जाएगा, खत्म सारा कहूँ का सिलसिला हो जाएगा। आखिरी शेर, उसके बाद आपकी ज़हमत तमाम मक्ता ही हाजिर कर देता हूँ। नज़्म करना सीख ले तू, सबके दिल पर दस्तखत। नज़्म के माने होता है इंतज़ाम की, मैनेजमेंट की, जो मैंने बताया था आपको कि नज़्म करना सीख ले तो सबके दिल पर दस्तखत, ये तेरा दस्ते हुनर दस्ते ही ना हो जाएगा, ये तेरा दस्ते हुनर दस्ते ही ना हो जाएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। ये थे जनाब डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी। आप हमारे टीवी शो पे पधारे, आपने इतनी उम्दा अपनी गज़लें हमें प्रस्तुत की और मैं काफ़ी दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप हमारे टीवी शो पे आएँ और ये बहुत हमारे लिए एक खुशी का मौका बन चुका। और जब पुस्तक का लोकार्पण हुआ है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए महेश, ये जो पुस्तक में आपका कंटेंट है, अब जीवन तुझे जीना होगा, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं 2 मिनट में। सर्वप्रथम इस मंच का आभार व्यक्त करता हूं। आर्य साहब, आपने इतना सुंदर मंच दिया पुस्तक के लोकार्पण के लिए, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। मंच पर उपस्थित मेरे मित्रगण, आदरणीय अनुज भाई, विवेक जी, हमारे निदेशक साहब और तमाम इस पांडाल में उपस्थित सभी श्रोता कविगण, आप सबने जो सहयोग दिया है उसके लिए अभिभूत हूं। पुस्तक में तकरीबन प्रत्येक पहलू को छूने का मैंने प्रयास किया है, जिसमें सामाजिक विषयों को भी मैंने इसमें गहनता से लिया है
आत्मबोध को भी इसमें मैंने गहनता से लिया है। किस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है, उसे सही दिशा देकर किस तरह से इस समाज में एक आयाम रख सकता है, बना सकता है। तो सारे विषयों को मैंने इसमें मूल रूप से रखा है और एक संदेश देने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। और बेटियों का चाहे पहलू हो, चाहे समाज में किसी भी वर्ग के पिछड़ेपन होने का पहलू हो, चाहे युवा वर्ग को जब आजकल जिस तरह से आत्महत्याएं हो रही है उस पर एक अंकुश लगाने की बात हो, तो प्रत्येक पहलू को मैंने इसमें इंगित किया है। और आप जब इसको पढ़ेंगे तो मुझे पूर्ण यकीन है कि आप इसको जुड़ पाएंगे। इससे पूरा दिल से लिखा है, आत्मा से लिखा है और आप सबके आत्माओं तक पहुंचने का, दिल तक पहुंचने का अथक प्रयास किया है। मुझे यकीन है कि आप जिस तरह से इसको पढ़कर सहयोग देंगे, आगे मुझे एक सहयोग मिलेगा कि आगे और कालजयी कुछ मैं लिख सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और इसी प्रकार जिस प्रकार से महेश जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, अपने जो सदस्य मित्रगण हैं जिनका काव्य संकलन आता है, काव्य संग्रह आता है, हम उसको इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, पूरा हम प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही साथ हमने एक और अपना उपक्रम प्रारंभ किया है। सतमोला कवियों की चौपाल में हमने एक काव्य संकलन त्रैमासिक निकालना प्रारंभ किया है। आप हमारे जो मित्र हैं और मित्र के साथ उनका पूरा नाम हो जाता है मित्र गाजियाबादी जी। मित्र गाजियाबादी जी का जिज्ञासा प्रकाशन है और उन्होंने इस कार्य को एक शिव संकल्प के नाते प्रारंभ किया है। और इस कार्यक्रम में उन्होंने रहना भी था, लेकिन बीच में वो कहीं चले गए थे, लेकिन हमारे बीच में ही हैं, दर्शकों के बीच में ही हैं। और जिज्ञासा प्रकाशन आपका त्रैमासिक कम से कम एक संकलन निकालेगा, अर्थात वर्ष में 4 संकलन आएंगे। जो भी हमारे टीवी शो पे काव्य पाठ करने आते हैं, सदस्य हैं हमारे 5 वर्ष के, उनको ही ये सुविधा निःशुल्क हमने प्रदान की है। बस उसमें ये है, हम आपसे कोई सहयोग नहीं लेंगे, किंतु जितनी भी आप पुस्तक लेंगे वो MRP पे आपको उपलब्ध रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी पुस्तक काव्य संकलन छपवाता है, सहयोग आपस में होता है तो बड़ा भारी पड़ता है। इसमें आपकी सामर्थ्य अनुसार है, आप 5 पुस्तक लें, 10 पुस्तक लें, कोई अनिवार्यता नहीं है। लेकिन हमने आप सबके लिए ये एक नया आयाम जोड़ा है। तो सतमोला कवियों की चौपाल में आगे भी इस प्रकार की पुस्तक लोकार्पण, सम्मान वगैरह जो चलता है वो चलता रहेगा। तो आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे स्टूडियो में आप आए और आगे भी महेश अगला आप काव्य संकलन लेके आए। इसी शुभकामना के साथ आपका स्टूडियो पधारने का हार्दिक धन्यवाद। साथियों, अब वक्त हो चुका है कुछ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने का जो प्रायः देखने को मिलता है कि सुबह कहीं होते हैं और शाम की प्लानिंग कहीं और की होती है, लेकिन हम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो ये क्या है? यह जीवन की अव्यवस्था है। शायद है कि इस अव्यवस्था से गुजरकर ही हम बीमार होते जा रहे हैं। और ऐसे गंभीर विषयों पर जब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, उससे पहले अगर एक साहित्यकार आपको सलाह दे, उसी में आप संभल जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिना दवाओं के भी आप ठीक हो सकते हैं। और ऐसे ही साहित्य की कोशिश होती है कि समाज, देश और मन में जो व्यथाएं चल रही हैं उनको खत्म किया जाए। तो आपकी मन की व्यथा को खत्म करने के लिए हमारे बीच में आ चुके हैं ओम प्रकाश कल्याणी जी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जो महानगर में रहते हैं उनका जीवन एक बड़ा भागदौड़ वाला होता है। कई बार ना हम अपने परिवार के लिए समय निकाल पाते हैं, ना अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए। तो ऐसी ही व्यथाओं को व्यक्त करते हुए मेरी एक रचना है जी। जीवन जीना भूल गए हैं। हाँ, तो आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। मेरे बड़े दिल के करीब ये रचना है। मैंने अपने लिए ही लिखी है, समझो। मैं खुद आपको उसमें जीता हुआ महसूस सभी लोग उसमें शामिल हैं। जी, भाग दौड़ में कहीं ना कहीं आपको अपनी जीवन शैली भी उसमें दिखेगी। जी।
जीवन जीना भूल गए हैं। कि जीवन उपवन के फूलों का हम रस पीना भूल गए हैं, रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं, रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। बचपन का अल्हड़पन खोया, यौवन की सब मस्ती खो दी, जोड़ तोड़ के इस चक्कर में हमने अपनी हस्ती खो दी। चकाचौंध की इस नगरी ने क्या क्या छीना भूल गए हैं, रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं, रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। और बच्चों के संग खेल सकूं मैं, मुझ पे इतना वक्त नहीं है। बच्चों के संग खेल सकूं मैं, मुझ पे इतना वक्त नहीं है। हो पत्नी संग प्रेम की बातें, मन इतना आसक्त नहीं है। कि बच्चों के संग खेल सकूं मैं, मुझ पे इतना वक्त नहीं है। हो पत्नी संग प्रेम की बातें, मन इतना आसक्त नहीं है। घाव लिए फिरते हैं दिल पर, उनको सीना भूल गए हैं। क्या बात है। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं, रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। और हम लोग अपने गांव को छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर में आते हैं। माँ बाप कहीं पीछे छुड़ जाते हैं, यार दोस्त छुड़ जाते हैं। मात पिता से मिलना छोड़ा, यारों की महफिल है छोड़ी। मात पिता से मिलना छोड़ा, यारों की महफिल है छोड़ी। सुबह से लेके शाम तलक है, जीवन में बस भागा दौड़ी। सुबह से लेके शाम तलक है, जीवन में बस भागा दौड़ी। और पहली तारीख याद रही बस, सैलरी मिलती है उस दिन। जी जी। पहली तारीख याद रही बस, साल महीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं, रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। और इसका आखिरी बंद सुनाता हूं जी। किस तरह अपने लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। कि कुछ तो वक्त निकालो खुद को, थोड़ा तो तुम खुद भी जी लो। कुछ तो वक्त निकालो खुद को, थोड़ा तो तुम खुद भी जी लो। जीवन उपवन के फूलों का, मधुर मधुर रस तुम भी पी लो। जीवन उपवन के फूलों का, मधुर मधुर रस तुम भी पी लो। सुख और दुख के बीच पड़ा जो, सुख और दुख के बीच पड़ा जो, पर्दा झीना भूल गए हैं। रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं, रोज की इस आपाधापी में जीवन जीना भूल गए हैं। जीवन उपवन के फूलों का, हम रस पीना भूल गए हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार। कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों को हंसाने का मादा रखता है वही ऐसे विषयों को छू सकता है जो आपको अंदर तक गंभीरता से झकझोर देता है। शायद आप यही कहना चाह रहे थे कि आपाधापी के चक्कर में सारा समय फिजूल गया और बाहर की पहचान बढ़ाकर मानो भीतर भूल गया। तो यही निवेदन है दर्शकों से कि बाहर की पहचान के साथ साथ में आप अपने परिवार और स्वयं के लिए समय भी निकालें, ताकि जो जीवन में अन्य जिम्मेदारियां हैं उनका भी हम निर्वहन कर सकें। और ऐसे ही आप सब लोगों के तनाव को दूर करने के लिए, तनाव का अंत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं एक ऐसे कवि को कि जो करेंगे आपके तनाव का अंत, और नाम होता है सुनहरी लाल तुरंत। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत। सतमौला कवियों के सभी दर्शकों को बहुत बहुत सम्मान सहित प्रणाम जी। आज आपके बीच में मैं एक ऐसा हास्य का गीत लेकर के आया हूँ जी, जो वास्तव में आपको लगेगा कि हमारे बीच में से उठाया गया है। हाँ हाँ। देखिए, घर में चमचे होते हैं
हाँ, हंसने के हाथ होते हैं। नहीं, याद आ गई हमको किसी की। चमचे चिमटे चमचियाँ, और होटल पे भी होते हैं, जी जी। और ऑफिसों में भी होते हैं, हाँ, यहाँ भी होंगे। और यहाँ भी है ही होंगे, क्या है। हाँ हाँ। तो चमचों का इस संसार में बहुत महत्व है। जी जी। अगर चमचे ना होंगे तो दुनिया जो है स्थिर हो जाएगी, चलेगी नहीं। तो देखिए, अगर चमचे क्या सो रहे नहीं होते हाय हाय। गुजारा ही नहीं आहाहा, होता। क्या बात है सर। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। हमारा भी नहीं हाय हाय। होता, तुम्हारा भी क्या बात है। नहीं होता। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। देखिए, अगर चमचे ना होते तो क्या क्या नहीं होता। जी। किसी आका की दुनिया में अरे क्या खींचे। कभी मालिश नहीं होती, निपट जाते नए जूते, कभी पालिश नहीं होती। किसी से दिल लगाने का सहारा भी नहीं होता। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। और देखिए जी सर, कि किसी दफ्तर किसी घर में हाँ हाँ, सियासत भी नहीं होती, कहीं खिचड़ी नहीं पकती, कहीं दालें नहीं गलती। जी जी जी। पतीलों में भी तड़कों का नजारा ही नहीं होता। अगर क्या बात है, क्या बात चमचे सही है, सही है। आप चमचों की इस तरीके से सिफारिश करते रहिए। और देखिए जी। किसी डिब्बे के अंदर से हाँ नहीं मक्खन निकल पाता, जी। न रोटी ही चुपड़ पाती, न अफसर ही पिघल क्या पाता। बात है, वाह वाह वाह। किसी ने भी पतीली को निहारा भी नहीं बहुत सुंदर, होता। बहुत सुंदर। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। और देखिए, अगर चमचे नहीं होते तो और क्या नहीं होता। जी। अगर चमचे नहीं होते कहीं मोशन नहीं बिल्कुल सही, होते, बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोशन भी नहीं होते, हाँ। डिमोशन भी नहीं बहुत सुंदर, होते। बहुत सुंदर। किसी दफ्तर में फिर कोई नकारा ही बहुत नहीं सुंदर, बहुत होता। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अगर सुंदर। चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। अगर चमचे नहीं होते कहीं व्यभिचार ना होता, कहीं घपुला की घोटाला हजारों बार ना क्या बात है, वाह वाह होता। वाह। किसी ने माल सरकारी डकारा भी बहुत नहीं सुंदर। होता। अगर चमचे नहीं होते गुजारा ही नहीं होता। बहुत ही हमारा भी नहीं।
वाह वाह वाह, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस कविता को प्रस्तुत किया। और शुरू में लगा कि आप चमचों की चमचाई करने में लग गए, लेकिन लास्ट में जाके जो रगड़ा है चमचों को, कि उनके होने की वजह से ही तमाम खुरापातें भी देखने को मिलती हैं। शिट! रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। और इसी के साथ में बुलाते हैं अगली कवित्री के रूप में हमारे बीच में एक ऐसी शिक्षिका है जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में अपनी कविताओं और लेखों के माध्यम से भी समाज को कुछ नया संदेश देने का काम करती हैं। और जब बात मिशन शक्ति की होती है, नारी सशक्तिकरण की होती है, तो इस पर अगर एक नारी ना लिखे तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और बेटियों की पीड़ा को लेकर के हमारे बीच में आ रही हैं कामिनी मिश्रा जी। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करती हूँ, माँ वाणी को नमन करती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ और कहती हूँ कि कवि लिखती हूँ ना खुद को, मैं रचनाकार लिखती हूँ। कवि लिखती हूँ मैं खुद को, न रचनाकार लिखती हूँ। निकलते हैं जो मन से बस वही उद्गार लिखती हूँ। लिखाया जो भी माँ वाणी ने वो ही लिख दिया मैंने। नहीं मालूम के मैं ओज या श्रृंगार लिखती हूँ। नहीं मालूम के मैं ओज या श्रृंगार लिखती हूँ। चलिए सीधे सीधे अपनी रचना पर आती हूँ और कहती हूँ कि ऐसे कोख में न मारो हमें कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। ऐसे कोख में न मारो हमें कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। कभी प्यार से दुलारो हमें कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। कभी प्यार से दुलारो हमें कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। ऐसे कोख में न मारो हमें कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। और क्या कहती है बेटी? मैं भी तो ईश्वर की रचना, क्यों मुझको अभिशाप समझना। मैं भी तो ईश्वर की रचना, ना मुझको अभिशाप समझना। क्या मैंने गलती कर डाली, क्यों मुझको है कोख में मरना। कुछ तो सोचो बचा लो हमें कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। कुछ तो सोचो बचा लो हमें कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। ऐसे कोख में न मारो हमें कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। क्यों तुमको मैं ही ना भाई, हर दम ही क्यों लगी पराई। क्यों तुमको मैं ही ना भाई, हर दम ही क्यों लगी पराई। टुकड़ा तेरे दिल का हूँ मैं, आपके तन से ही तो जा
कह के बिटिया बुला लो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली, कह के बिटिया बुला लो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। ऐसे कोख में न मारो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। और बेटी क्या कहती है, घर की बगिया में खिलने दो, मुझको दुनिया से मिलने दो, घर की बगिया में खिलने दो, मुझको दुनिया से मिलने दो, एक नया इतिहास गढ़ूंगी, ठहरो तनिक मुझे चलने दो, एक नया इतिहास गढ़ूंगी, ठहरो तनिक मुझे चलने दो, अपनी आँखों में बसा लो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली, अपनी आँखों में बसा लो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। और अंत में बेटी कहती है, जीवन की पतवार बनूंगी, दो कुल का आधार बनूंगी, जीवन की पतवार बनूंगी, दो कुल का आधार बनूंगी, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने दो, सपने सब साकार करूंगी, बेटों जैसे ही पालो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली, बेटों जैसे ही पालो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली। ऐसे कोख में न मारो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी लाडली, कभी प्यार से दुलारो हमें, कि मम्मी मैं हूँ तेरी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से बेटियों की पीड़ा को कहा, और जहाँ तक मेरा मानना है कि भारतीय संस्कृति में और ख़ास तौर से सनातन संस्कृति में बेटियों को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि बीच में एक ऐसा कालखंड रहा जिसमें कहीं ना कहीं एक चिंतनीय रही बेटियों की सुरक्षा या अन्य विषयों को लेकर के, तो एक लोगों में डर आया। बाकी मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई भी बेटी को इस दृष्टिकोण से अब देख रहा है। लोगों में एक जागरूकता आई है, एक सुरक्षा की भावना आई हुई है। बेटियां आज की तारीख में कहीं पर भी बड़े आराम से आ और जा सकती हैं। ये सब एक प्रेरणा से हुआ, ये सब एक संकल्प से हुआ। तो वह प्रेरणा और संकल्प जब समाज में आती है तो कविताओं से भी आती है, कहानी से भी आती है और परिस्थितियों से भी आती है। ऐसी ही एक प्रेरणा लेकर के हमारे बीच में अलीगढ़ से हरीश कुमार जी अपनी प्रेरक कविता को लेकर के आए हुए हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम, फिर सतमोला कवि चौपाल को प्रणाम, और श्री प्रवीण आर्य जी जिन्होंने मुझे यह इस मंच पर आमंत्रित किया, उनका कोटि कोटि आभार। आज से पहले मुझे कभी कोई ऐसा मंच नहीं मिला। ये पहली मेरी प्रस्तुति है। हो सकता है शब्द चयनों में कुछ त्रुटियां हों तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। जी स्वागत है। माना बंटवारा मजबूरी है, माना बंटवारा मजबूरी है, तो क्या आंगन में दीवार जरूरी है? उसका प्रतिबिंब है ये दीवारें,
जो बनी दिलों में दूरी है। इस घटना को देखते मैं थोड़ा सा अतीत में चला गया, जब हम छोटे हुआ करते थे। तो 2 लाइनें और लिख दी। मैं ढूंढता रहता हूं वो प्यार जो बचपन में हुआ करता था। मैं ढूंढता रहता हूं वो प्यार जो बचपन में हुआ करता था। मैं पिटता था मम्मी से, मेरा भाई रोया करता था। बहुत सुंदर। अब मैं, जैसा कि बताया गया कि कुछ प्रेरक कविताएं मैं लिखता हूं, तो मैं उस युवा के बारे में मैंने लिखा जो आज के माहौल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। मेरे मन में बिखराव क्यों है, मेरे मन में बिखराव क्यों है, सब तो चल रहा है फिर ठहराव क्यों है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, क्या है ये उलझन जो सुलझती नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या करूंगा मैं, इन उलझनों में मैं कब तक फंसा रहूंगा मैं। आखिर क्या लक्ष्य है जीवन का, क्यों अनिश्चित बहाव है जीवन का। कुछ क्षण ठहरना होगा, सोचना होगा। उलझा हुआ हूं मैं, इस भ्रम को तोड़ना होगा। तोड़ना होगा तिलिस्म, पंख खोलने होंगे। आजाद हूं मैं उड़ान के लिए, शब्द खुद को बोलने होंगे। खोल देगा आसमां भी बाहें, इरादा करना होगा। छूना है आसमां कुछ भी हो, खुद से वादा करना होगा। झुका देंगी सर बुलंदियां, इरादा कर तो सही। नहीं झुकूंगा आसमां छूने से पहले, खुद से वादा कर तो सही। स्वच्छंदता का कर आलिंगन, विचारों में स्पष्टता ला। आजाद कर अपनी अनंत शक्ति को, और जा आसमां को झुका। अगर समय थोड़ी इजाजत दे तो मैं जी। और आज जैसे कि एकल परिवार बनते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। बहुत अच्छा लगा हमें जड़ों से कटना तब तक, हवाओं का साथ मिलता रहा हमें तब तक। बहुत अच्छा लगा हमें जड़ों से कटना तब तक, हवाओं का साथ जब तक मिलता रहा तब तक। उड़ते रहे आसमां में साथ हवाओं के, टूट गए सारे रिश्ते वफाओं के। हवाओं ने साथ छोड़ा तो जड़ों की याद आ गई। पत्ते जो जुड़े थे तनों से, कहने लगे मुस्कराकर हमसे, आज तुमको कुटुंब की याद आ गई। आपने कहीं ना कहीं उस बातों को दोहराया हुआ है कि अगर हमको परिवार में या समाज में एक साथ रहना है तो कई चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा। और ये त्याग जो है वो क्यों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना हित सोचने लगते हैं। हम ज़्यादा जब ये सोचने लगते हैं कि हमारा हित किस में, तो कहीं कहीं इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती। तो एक पंक्तियाँ निकल के आती हैं कि अपने ही हित के चक्कर में, अपने ही हित के चक्कर में चलते अपने दांव। रिश्तों में गर्मी यहाँ नहीं प्रेम की छाव। दिल भी पत्थर के करे शहरों का माहौल। मन करता है लौट चलूं फिर मिट्टी के गांव। मन करता है लौट चलूं फिर मिट्टी के गांव। मिट्टी की बात होती है तो लोगों को लगता है कि पिछड़ापन है, और जब पिछड़ेपन की बात होती है तो भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े बड़े वह प्रदेश जो पूरा का पूरा देश को नियंत्रित करने का काम करते हैं, उस तरफ हम चलते हैं। और बिहार है या उत्तर प्रदेश है या कोई भी प्रदेश है, वह पिछड़ा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है वहाँ का व्यक्तिगत रूप से एक माहौल और वातावरण अलग हो। तो उसी बिहार से आज हमारे बीच में अपनी शिक्षा के दम पर, चूंकि बात पिछड़ेपन की हो तो जरूरी नहीं है कि पिछड़ापन सिर्फ और सिर्फ किसी प्रदेश विशेष में हो, स्थान विशेष में हो। तो बिहार से भी शिक्षा के दम पर एक ऐसी प्रोफेसर को मैं आमंत्रित करता हूं जिनका नाम होता है
डॉक्टर प्रियंवदा मिश्रा, आप पटना से पधारी हैं हमारे बीच में। आप नवगीत विधा में हमें अपने अनुभवों को सुनाएंगे। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं वीणा वादिनी के चरणों में अपना प्रणाम प्रतिवेदित करती हूँ। साथ ही सतमोला कवियों के चौपाल कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आदरणीय प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज आपके बीच पिता और पुत्री को समर्पित चंद पंक्तियाँ आपके बीच में रखती हूँ। गीत लिखा है मैंने बाबा, गीत लिखा है मैंने बाबा, काश इसे तुम सुन पाते। बड़े प्यार से मेरे बाबा, बड़े प्यार से मेरे बाबा, मेरी गलती समझाते। गीत लिखा है मैंने बाबा। अखियाँ बरसे अविरल धारा, याद तुम्हारी तर पाती। एक बार बोलो ना बाबा, एक बार बोलो ना बाबा, याद नहीं क्या मैं आती। बहुविधि ज्ञान प्रशिक्षण देकर निज दायित्व निभाते थे। रात लोरियां सुना सुना कर, रात लोरियां सुना सुना कर, माँ तुम ही बन जाते थे। आकुल भाल कपाल चूम के, काश मुझे फिर बहलाते। बड़े प्यार से मेरे बाबा, बड़े प्यार से मेरे बाबा, मेरी गलती समझाते। किया परवरिश तुमने ऐसे, बेटे से बढ़कर माना। वर्तमान के श्लाघ्य दौर में, वर्तमान के श्लाघ्य दौर में, बिटिया को अनुपम जाना। दुनिया के खुद गर्ज रंग से हर पल रहती हूँ विस्मित। लाख कोशिशें करें बेटियाँ, लाख कोशिशें करें बेटियाँ, फिर भी है सीमा निश्चित। तुम थे परम मनस्वी बाबा, तुम थे परम मनस्वी बाबा, काश सत्य यह बतलाते। बड़े प्यार से मेरे बाबा, बड़े प्यार से मेरे बाबा, मेरी गलती समझाते। अंत समय तक तुम कहते थे, रोना मत बिटिया रानी।
अतुलनीय साहस नारी में, अतुलनीय साहस नारी में, आँखों से न बहे पानी, तेरी इच्छा सर आँखों पर जख्म छुपा मुस्काती हूँ, पर सच कहती हूँ मैं बाबा, पर सच कहती हूँ मैं बाबा, जीते जी मर जाती हूँ, तुम थे परम तपस्वी बाबा, काश समय को पढ़ पाते, बड़े प्यार से मेरे बाबा, बड़े प्यार से मेरे बाबा, मेरी गलती समझाते। बहुत ही सहजता के भाव से आपने अपने बाबा, अपने पूर्वज के प्रति जो श्रद्धा भाव से कविता और सुनाई हुई है, इसके बोल कहीं ना कहीं उनकी ही दी हुई शिक्षाओं की ओर इंगित करते हैं और उनके प्रति आपके समर्पण, आपके प्रेम, आपकी मोहब्बत को बताते हैं। मोहब्बत की बात होती है तो मोहब्बत के भी नए नए आयाम देखने को मिलते हैं और आपके ही बिहार के मुंगेरी से एक और मोहब्बत का पैगाम लेकर के हमारे बीच में आए हुए हैं और वो अपनी जो मोहब्बत है वो मोहब्बत शायद श्रृंगार की मोहब्बत को बताना चाहते हैं। और एक बार जब ये अपनी मोहब्बत को बता रहे थे कुछ इस तरीके से बता रहे थे कि सुरीली हो, सजीली हो, छबीली हो, नशीली हो और कटीली हो, छटीली हो, हठीली हो, गठीली हो, तुम्हें देखूं तुम्हें सोचूं रसीला स्वाद आता है, रसों की खान सी हरदम रसीली तुम रसीली हो। तो इनकी रसीली भरी कविताएं हम सुनते हैं। आइए जोरदार तालियों से इन्हें स्वागत करते हैं। आप सबको प्रणाम। मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में। आहा। मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में, मैं भी बहुत रोया हूं दिल लगाने में। मेरा तो किस्सा ही मशहूर है जमाने में, मैं भी बहुत रोया हूं दिल लगाने में। माँ बाप तो 4 बच्चों को हंसकर पाल लेते, माँ बाप तो 4 बच्चों को हंसकर पाल लेते, हम तो रुला देते हैं 2 वक्त की रोटी खिलाने में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। याद रखना घर तब तक ही घर रहता है, याद रखना घर तब तक ही घर रहता है जब तक हम नहीं आते किसी के बहकाने में। कोई हंसकर बोल दे तो हम उस पर फिदा हो जाते हैं, कोई हंसकर बोल दे तो हम उस पर फिदा हो जाते हैं। कृष्ण को वर्षों लगे हैं एक राधा बनाने में, हाय। कृष्ण को वर्षों लगे हैं एक राधा बनाने में। आजकल डिजिटल जमाने में है, हम तो मोबाइल रिचार्ज करवाकर अपना बनाना चाहते हैं, हम तो शॉपिंग करवाकर अपना बनाना चाहते हैं। शाहजहां को ताजमहल बनवाना पड़ा मुमताज से दिल लगाने में। दिल की बात लिखते लिखते जख्मी जज्बात लिखते लिखते, दिल की बात लिखते लिखते जख्मी जज्बात लिखते लिखते, सच में मैं शायर बन गया तेरी औकात लिखते लिखते। क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं सच में शायर बन गया तेरी औकात लिखते लिखते। पंगा ले रहे हो। हैं 1000 जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूँ, हैं 1000 जख्म दिल में फिर भी हंस रहा हूँ। स्याही खून बन गई हालात लिखते लिखते। बहुत सुंदर, वाह। स्याही खून बन गई हालात लिखते लिखते, अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी। अब किसे सुनाऊं मैं अपनी दर्द भरी कहानी। दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते, दुल्हन भाग गई बारात लिखते लिखते। अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा, अब दोबारा मोहब्बत का हिम्मत ना रहा। उसके बाप ने पीटा है मुलाकात लिखते लिखते। हाय, बहुत सुंदर। कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है,
कौन है जो घर जलने की दुहाई देता है, कौन है जो नींद में चारपाई देता है। तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता। तुम जा रही हो जा, पर कोई डॉक्टर तो बता, जो टूटे दिल में दर्द का दवाई देता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, तुमने धूल क्या झोंकी मेरे आंखों में, अब तो पहले से बेहतर दिखाई देता है। हाय हाय, वाह 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 वाह। सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, सोचा तुम्हारी शादी में जाऊं नाचूं गाऊं, पर कौन मजनू है जो लैला की विदाई देता है। वाह वाह वाह। अब तो मोहब्बत के नाम से नफरत हो गया, अब तो मोहब्बत के नाम से नफरत हो गया, गुलाब वाली हाथों में खंजर दिखाई देता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। आपने अपने जख्मी दिल के जो शुरुआत की थी, बाद में उसको आपने लपेटा, कहीं बेटियों की पीड़ा कही, कहीं सरकार की पीड़ा कही, और कहीं फिर लास्ट में जाके तिरंगे में लिपटने की कामना की। तो ये सब भाव जो है उसी भावुकता में निकले हुए। आप धन्यवाद के पात्र हैं और मिलेंगे फिर। हमारा आज परम सौभाग्य है, सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष पूर्ण करके 22वें वर्ष में प्रवेश, बल्कि 22 वर्ष कंप्लीट करने वाला है 15 अगस्त को। और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में अनेक देश के जाने माने महानुभाव हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान मनोज कुमार जी। आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के आप सह संगठन मंत्री हैं। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रचार प्रसार संवर्धन के लिए आप कार्यरत हैं, समर्पित हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से मैं राकेश कुमार जी जो हमारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रांत के मंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। हाँ बस ठीक, वो कोई दिक्कत। ठीक, नहीं रहने दो। अब मैं हमारे बीच में देश में दूरदर्शन का नाम सर्वव्यापी है, बच्चा बच्चा दूरदर्शन को जानता है। और दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता है, कभी हाजिर है, डीडी उर्दू पर आता है, डीडी उर्दू पर आता है। आप उस कार्यक्रम के निर्माता निर्देशक हैं और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना समय देना तय किया। आप हमारे स्नेह निमंत्रण पर पधारे, जबकि आपका रमज़ान का महीना चल रहा है और आप रोजे पे हैं। मैंने काफ़ी निवेदन किया, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अभी आप बिल्कुल शाम से पहले कुछ नहीं लेंगे, तो हम आपको जल्दी फ्री करना चाहेंगे। तो मैं अपने प्रशांत अवस्थी जो हमारे कार्यक्रम के हमारे सहायक निर्माता हैं, पूजा भारद्वाज कहाँ हैं? पूजा जी आप भी आओ। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, कृपया डॉक्टर सैयद नज़्म इकबाल जी को सम्मानित करके जा जोरदार तालियों के साथ। अब मैं एक एक कवि को बुलाऊंगा और ये हमारे बीच में राज्यसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव निदेशक श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी भी आ गए हैं, सुप्रसिद्ध हास्य कवि भी हैं। आइए आइए। हाँ, तो मैं श्रीमान मनोज जी से निवेदन करूंगा कि आप ओम प्रकाश कल्याणी जी का स्वागत करें। कप ठीक, हाँ ठीक। मैं हमारे सुप्रसिद्ध कवि, देश विदेश में जाने पहचाने श्री सुनेरी लाल वर्मा, तुरंत मैं उनको बाबा तुरंत देव भी बोलता हूँ
उनका भी सम्मान नज़्म इकबाल जी और मनोज जी वगैरह सब मिलकर करें। हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं और लंबे समय तक जुड़ने के लिए जो इन्होंने अपनी प्रतिबद्धता की है, उनका नाम होता है मित्र गाजियाबादी जी। आइए, मित्र गाजियाबादी जी ने एक जिम्मेदारी ली है, एक बीच में आइए कि जो हमारे यहाँ पर कविता पाठ होता है, आप ईमेल पे हमें अपनी कविताएं भेजेंगे, पीछे छुप जाएंगे। कविता पाठ होता है, उसमें हम 5 पृष्ठ आप लोगों के लिए सुरक्षित रखेंगे। 1 पृष्ठ पे जीवन परिचय और 4 पे कविताएं आपकी। तो कनिका प्रकाशन तो ऑलरेडी कर ही रहा है, तो हमारे साथ जिज्ञासा प्रकाशन भी जुड़ा है। तो जिज्ञासा प्रकाशन इस नए संस्करण से हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं निवेदन करूंगा नज़्म इकबाल जी और मनोज जी और कल्याणी जी मिलकर के स्वागत करें। हाथ लगा लीजिए। ठीक, अब मैं एक एक कवि को सादर आमंत्रित करना प्रारंभ करूंगा। पहले तो पूजा भारद्वाज जी आप आ जाओ। पूजा भारद्वाज जी हमारे कार्यक्रम की सह निर्माता बनी है, सहायक निर्माता। शुभा आर्य जी से निवेदन करूंगा, कृपया। फोटो कौन ले रहा है? अच्छा, ठीक। और हमारे सहायक निर्माता श्री प्रशांत अवस्थी जी को भी सम्मानित करें। अब मैं एक एक कवि को आमंत्रित करूंगा। अंजू डागर जी ग्रेटर नोएडा से सम्मान, ये सब हाथ लगा लीजिए। मुझे बीच में हटने दो। हाँ, किस अंजू जी की बुक्स भी ये करते हैं। ठीक, अंजू जी की बुक्स का भी क्या नाम एक पुनर्लोकार्पण हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत तालियां भी बजाते रहे जो है। हमारे बीच में नीतू कुमार नीता जी रोहतक से पधारी हैं। आप बस ठीक है, आइए नीतू जी, ये चलिए आइए। जल्दी आओ, ले लो जो जल्दी आओ। लो जी, पकड़ाइए। सब पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ। लीलू जी रुद्रपुर से हमारे बीच में आई हैं, आपका स्वागत है। आइए आगे। प्राणेश्वर शर्मा जी ज्ञानेश्वर, आप जयपुर से हैं, आप हमारे साहित्य परिषद से भी जुड़े हुए हैं। और हमारे सामने हाथ लगाइए। मनोज जी, मित्र जी आप इधर आ जाओ। बहुत जी आप इधर आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, इधर मेरे साथ आ जाओ। अगले आए जी, चलिए अगले आए। आओ जी, धीरेन्द्र सिंह परिहार जी। आप विभू जी बीच में आओ, आप टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पधारे हैं, जोरदार ताली के साथ। प्रवीण शाहदरा से। प्रताप परवाना मुंबई से, जोरदार ताली के साथ। चलिए बैठिए। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आपने सुना देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को, और लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को, नवांकुर बच्चों को। नवांकुर के साथ आपने वृद्धांकुर लोगों को भी सुना। नवांकुर वो जिन्होंने लिखना प्रारंभ किया और उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है। वृद्धांकुर वो जिनकी सर्जन धर्मिता में कोई कमी नहीं, वो 80 साल से लिख रहे हैं, 60 से लिख रहे हैं। जैसे भाई हरीश कुमार जी ने कहा कि उनको ऐसा प्लेटफॉर्म पहले मिला है। और वाकई में अनेक ऐसे लोग हैं जो अपनी विधा में प्रेमचंद हैं, दिनकर हैं, निराला हैं, लेकिन उनको मंच उपलब्ध नहीं है। कारण क्या कि वो जो कवि सम्मेलनों के फंडे हैं, मंच हैं, उनके साथ वो सामंजस्य नहीं बिठा सकते। मंचों पर आज जो चुटकुलेबाजी का नाम कविता हो गया, जिस प्रकार की बातें होती हैं, उससे
जो एक अच्छा सर्जक है वो ऐसे मंचों से दूर ही रहता है। उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो सतमोला कवियों की चौपाल है, इसलिए वो वृद्धांकुर नवांकुर मिलकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आप भी 5 वर्ष के सदस्य बन करके परस्पर सहभागिता के सिद्धांत को यदि आप समझते हैं, नहीं समझते तो मैं बता सकता हूँ, सबको सहभागिता करनी होती है। 5 वर्ष की सदस्यता होती है। सुनिश्चित तौर पर 10 बार आपका काव्य पाठ कराया जाता है 6-6 महीने के अंतराल में। यदि आप भी अपनी प्रतिभा को समाज के सामने लाना चाहते हैं और आप चर्चित लोकप्रिय कवि के रूप में स्थापित होना चाहते हैं, तो आप सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़िए। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 9711182183 पर व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ।